बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसफ ने हिंदुस्तान को वार्निंग दी है कि अगर तुमने कोई गलती की या कोई बेवकूफ़ी करने की कोशिश की तो तुम्हारा मुंह काला कर देंगे। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा रूस में तैनात पाकिस्तानी सफीर ने यह कहा है कि अगर भारत ने मुहिम जोई की तो उसका जवाब एटमी हथियारों से दिया जाएगा। इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा अमेरिकी कांग्रेस मैन का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का सोच भी नहीं सकते। अगर जंग शुरू हो गई तो किसी के काबू में नहीं रहेगी। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सदर आसफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का अजलास कल तलब कर लिया है। अजलास में पाक भारत कशीदगी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर बहस की जाएगी और तमाम पार्लियामेंटेरियन से राय ली जाएगी कि मौजूदा सूरत हाल में क्या करना चाहिए, आइंदा का लाहे अमल क्या होना चाहिए। अच्छा, इस सबसे पहले बात करेंगे कि अमेरिकी कांग्रेसमैन कैथ सेल्फ ने वाजे किया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का सोच भी नहीं सकते। दोनों पड़ोसी मुल्क एटमी कुव्वत हैं। जंग शुरू हो गई तो वो किसी के काबू में नहीं रहेगी। ये बात बिल्कुल सही है और मैं समझता हूं कि इस वक्त सबसे ज्यादा असर व सूख अमेरिका का है। अगर अमेरिका चाहे तो यहां पर सालसी का किरदार भी अदा कर सकता है, यहां चाहे तो कोई डायरेक्शन भी दे सकता है। अगर अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी को खत्म भी करवा सकता है और अगर अमेरिका चाहे तो ये जो जंग के बादल छाए हुए हैं इनको खत्म भी कर सकता है। और अगर अमेरिका चाहे तो कश्मीर के मसले को हल भी करवा सकता है। लेकिन मसला यह है कि अगर चाहे, हालांकि अगर हम तारीख को देखें तो अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान के साथ धोखा किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन अब जो सूरत हाल बनी हुई है इसमें अमेरिका को हर सूरत में अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। चलें, वो कश्मीर का मसला हल करवाता है नहीं करवाता ये एक अलग बात है, लेकिन इस मसले को सेटल करवाना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर ये जंग लग गई खुदा न खास्ता तो ये सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में नहीं रहेगी, ये जंग फैल जाएगी, पूरे खित्ते में फैल जाएगी। ये मैं समझता हूं कि खुदा न खास्ता अगर कोई इस तरह की सूरत हाल बन गई तो फिर ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ हम चले जाएंगे। कुछ मुल्क पाकिस्तान के साथ लग जाएंगे, कुछ मुल्क हिंदुस्तान के साथ लग जाएंगे और दोनों ही ममालिक एटमी ताकत रखते हैं। हिंदुस्तान के जितने भी शहर हैं वो पाकिस्तान के निशाने पर हैं और इसी तरह की सूरत हाल है कि पाकिस्तान के जितने शहर हैं वो हिंदुस्तान के निशाने पर हैं। अगर जंग का कोई माहौल बन गया तो फिर इसको समेटना, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये जंग बढ़ती बढ़ती पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी और फिर इस जंग को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो जिस तरह से हमारे DGIS आर साहब ने कहा था ना, हिंदुस्तान को वार्निंग दी थी, समझाया था उसे कि इंसान बन जाएं और कोई ऐसी हरकत ना करना कि जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। और उन्हें बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि अगर तुमने जंग शुरू कर दी तो ये तुम्हारी प्लानिंग होगी, लेकिन ये जंग कहां तक जाएगी फिर ये हमारी मर्जी पे है कि बात कहां तक जाती है। तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को, हिंदुस्तान की फौज को यह समझ लेना चाहिए कि जंग आसान नहीं है। अगर पाकिस्तान की तरफ आएंगे तो ये कोई कोई कमजोर मुल्क नहीं है। हम मतलब ये कोई यूक्रेन नहीं है कि आप इसके ऊपर हमला कर देंगे और इसको तबाह बर्बाद कर देंगे। ना ये फलस्तीन है कि इसराइल इसके ऊपर हमला कर देगा और इसे तबाह बर्बाद कर देगा। पाकिस्तान है, हम एटमी ताकत हैं। अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई, हम जंग नहीं चाहते, नहीं चाहते, नहीं चाहते। हम अमन पसंद लोग हैं, लेकिन अगर बात हमारी इज्जत के ऊपर आएगी, बात हमारी सलामती के ऊपर आएगी तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे और खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। हमारा कुछ रहे या ना रहे ये बात की बात है, लेकिन हिंदुस्तान का कुछ नहीं रहेगा। ये बात हिंदुस्तान को समझ लेनी चाहिए। और अमेरिकी कांग्रेसमैन ने जो कहा है वो सही कहा है, लेकिन अमेरिका को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, अदा करना पड़ेगा। अमेरिका के वजीर खारजा ने 2 दिन कबल राब्ता किया था
वजीर आजम शहबाज शरीफ से और उसके बाद हिंदुस्तान के वजीर खारजा से भी रब्ता किया था और कहा था कि मामलात को अच्छे तरीके से बैठकर हल कर लें। तो सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है, अमेरिका को इसमें बाकायदा तौर पर अपना रोल अदा करना चाहिए, दरमियान में आना चाहिए, सालसी का किरदार अदा करना चाहिए। और ये जो भी इशू बना है पहलगाम वाकये के हवाले से, क्योंकि हम कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, हिंदुस्तान हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि ये पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है, तो ये मसला कैसे हल होगा? देखिए, पाकिस्तान ने बड़ेपन का मुजाहरा किया ना, उसने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, ये सारी कार्रवाई आपने खुद डाली है। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान का इसमें कोई रोल है, किरदार है, तो ठीक है, आए, पूरी दुनिया को ओपन चैलेंज दिया गया है कि दरमियान में आए, हमारी बात सुने। हम प्रपोजल दे चुके हैं पूरी दुनिया के सामने, हम अपनी सफाई पेश करने को तैयार हैं और हिंदुस्तान की दहशतगर्द जो कार्रवाइयां पाकिस्तान में वो करता है उसको साबित करने को तैयार हैं। पहलगाम का जो वाकया खुद साख्ता है उसको साबित करने को तैयार हैं कि वो फॉल्स फ्लैग है और झूठ पर मबनी है। लेकिन एक तो ये कि अभी तक मैं खास तौर पे चूंकि अमेरिका की बात कर रहा हूं, उसको दरमियान में आना चाहिए। आल्दो के स्विट्जरलैंड की तरफ से ये हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया है कि ठीक है, आप अगर चाहते हैं तो हम दरमियान में आने को तैयार हैं, हम इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार हैं। लेकिन मसला यह है कि इसमें पॉजिटिव किरदार अमेरिका को भी अदा करना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिंदुस्तान को यह प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। आप अगर सही हैं, राइट पर हैं, तो फिर मसला क्या है? आप अगर इल्जाम लगा रहे हैं तो ठीक है, इसको साबित तो करें। तकरीबन 12-13 दिन गुजर गए हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो आपने ड्रामा किया पहलगाम में, तो अभी तक तो आप कोई एक सबूत भी रिकॉर्ड के ऊपर लेके नहीं आए। कोई एक सबूत भी। आपका मीडिया तो हर वक्त चैं 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 करता रहता है ना, शोर मचाता रहता है, जी ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला फला, झूठ पे झूठ बोलता है। हिंदुस्तान के मीडिया को देखे ना तो लगता है कि पता नहीं जंग लग गई है या पता नहीं क्या को क़यामत आ गई है, खुदा न खास्ता। तो अगर उनके पास कुछ सबूत होता तो जरूर वो दुनिया के सामने रखते। लेकिन पाकिस्तान की प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करना, इस बात का इटसेल्फ ये सबूत है कि वो इस मामले की तहकीकात नहीं करवाना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस मामले की तहकीकात हो गई तो फिर झूठ पकड़ा जाएगा और झूठ के साथ साथ और पता नहीं क्या कुछ पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो अमेरिका को बहरहाल इसमें आना चाहिए और अपना पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर ये जंग लग गई तो फिर सिर्फ हिंदुस्तान या पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके अलावा पाकिस्तानी सफीर जो कि इस वक्त रूस में मौजूद हैं, उन्होंने रूसी मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस शवाहद मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि भारत कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहा है। चले, ये तो हमारे वजीर दिफा ने चंद दिन पहले भी कहा था कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है इंटेलिजेंस के जरिए से कि हिंदुस्तान कार्रवाई करना चाहता है, वो कार्रवाई कर सकता है और वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की गलती कर सकता है। लेकिन ये भी साथ में बता दिया था कि हम तैयार हैं, अगर आपने ऐसी गलती की तो आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बल्कि ये भी कहा कि 3-4 दिन इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है जो 3-4 दिनों की बात की गई थी वो तो अब गुजर गए हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या हिंदुस्तान फेस सेविंग के लिए, जिस हद तक उसने ड्रामा रचाया हुआ है ना, उसका मीडिया जिस हद तक चीखो पुकार कर रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात उसने लगाए हैं, हो सकता है कि फेस सेविंग के लिए कुछ छोटी मोटी वो शरारत करने की कोशिश करे। जंग जिस तरह मैंने अपने ये जो वाकया हुआ था ना, सबसे पहले मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड की, मैंने कहा था पाकिस्तान इंडिया की जंग नहीं होगी। मैं अभी भी इस बात पे कायम हूं कि जंग होने का अमकान बज़ाहिर नजर नहीं आता, लेकिन हो सकता है कोई छोटी मोटी गलती कर जाएं, कोई ना कोई छोटी मोटी शरारत कर जाएं, तो बाद में फिर उसका खमियाजा हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। अच्छा जी, खालिद जमाली ने कहा कि अगर भारत ने दरियाओं के पानी का रुख मोड़ने या उसे रोकने की कोशिश की तो उसे भी पाकिस्तान जंग तस्वर करेगा और ऐसी किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। खालिद जमाली ने कहा कि भारत की जनब से लगाए गए इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं, जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हम भारतीय जंगी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। हमें अपनी सरहदों का दिफा करने का पूरा हक है।
पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि हम आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि पहलगाम हमले की गैर जानबदार तहकीकात की जाएं। हम चीन और रूस से पहलगाम हमले की तहकीकात में शामिल होने की दरखास्त करते हैं। तो बात बिल्कुल सही है। अगर बात बढ़ गई तो फिर जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर हैं, उनके पास एटमी ताकत है, फिर जंग नहीं रहेगी, फिर जंग क़यामत बन जाएगी। और मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस बात के ऊपर कि इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए और हर सूरत में होनी चाहिए। अच्छा जी, ख्वाजा आसफ साहब ने कहा है कि अगर भारत ने कोई कार्रवाई की तो उसका मुंह काला कर देंगे और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो पाकिस्तान पानी रोकने का स्ट्रक्चर तबाह कर देगा। बिल्कुल सही बात है। सिंतास मुआहदा मैंने पहले भी कहा था कि हिंदुस्तान उसे मुअत्तल नहीं कर सकता। इसमें वर्ल्ड बैंक गारंटर है और कोई भी एक मुल्क अपनी मर्जी के साथ उसमें ना कोई रद्दोबदल कर सकता है, ना उसे मुअत्तल कर सकता है, ना उसे सस्पेंड कर सकता है, नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान इसके ऊपर आवाज बुलंद कर रहा है, मजीद बुलंद करनी चाहिए। इसके ऊपर पूरा एहतजाज करना चाहिए, पूरा शोर मचाना चाहिए, आलमी बैंक में जाना चाहिए और आलमी अदालत में जाना चाहिए और पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल शोर मचाना चाहिए कि हिंदुस्तान ने जो किया है वो गलत किया है, वो सिंतास मुआहदे की मुअत्तली नहीं कर सकता। और जहां तक बात है सिंतास मुआहदे की और पानी रोकने की, पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। पानी को रोका जाना, अगर ऐसा हुआ, देखें ये ऐलान जंग होगा, पाकिस्तान ने पहले कह रखा था। और अगर हिंदुस्तान ने पानी मोड़ने की कोशिश की, पानी रोकने की कोशिश की, तो फिर जंग होगी। फिर ये बात बिल्कुल क्लियर है। हिंदुस्तान फिर कार्रवाई करने की कोशिश करे या ना करे, अगर उसने पाकिस्तान का पानी रोका या उसकी डायरेक्शन को तब्दील किया या पाकिस्तान को पानी की सप्लाई ना हुई, तो फिर हमारे पास इससे हट के और कोई चारा नहीं रहेगा कि हमें फिर अटैक करना पड़ेगा। अगर पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग है और फिर इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उसने कहा था कि दरियाए सिंध में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर हिंदुस्तान का खून बहेगा। उसने सही कहा था। तो वजीर दिफा ख्वाजा आसफ साहब, उन्होंने कहा कि भारत की जनब से खतरा अभी कम नहीं हुआ और भारत फेज सेमी के लिए कार्रवाई कर सकता है। वंस अगेन वजीर दिफा ने यह कहा कि हम तहकीकात की ऑफर करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कोई मुल्क दरमियान में आए, सालसी का किरदार अदा करे। और मैं समझता हूं कि ऐसा होना चाहिए। इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए और हर सूरत में होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।